हमारे प्रिय देशवासियों, 15 अगस्त 2026 को हम सभी भारतवासी देश की आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सभी देशवासियों को स्टडी नेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मैं हूँ अरविंद। आज मेरे मन में एक विचार आया कि यदि भारत हमसे कुछ मांगता तो आखिर क्या मांगता। मेरे विचार से भारत हमसे न तो सोना मांगता, न धन मांगता और न ही कोई बड़ी कुर्बानी करने को कहता। वह शायद सिर्फ इतना कहता कि मुझे अपने नागरिकों में थोड़ा और इंसान चाहिए। भारत हमसे एकता मांगता, क्योंकि जिस देश की ताकत ही एकता रही हो, वहाँ धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बढ़ती दूरियां हमें कमजोर करती हैं। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था। संविधान ने हमारे सामने न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श सामने रखे। भारत हमसे संविधान के प्रति ईमानदारी मांगता। सरकार कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सवाल पूछने की आज़ादी, असहमति का सम्मान और स्वतंत्रता को महत्व देंगे। भारत हमसे गरीब और कमजोर व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता मांगता। आज़ादी का उत्सव तब अधूरा लगता है जब किसी बच्चे की शिक्षा पैसे के अभाव में रुक जाए, किसी युवा को रोजगार के लिए भटकना पड़े या किसी किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य न मिले। भारत हमसे शिक्षा और वैज्ञानिक सोच मांगता। अफवाहों के दौर में तर्क, प्रमाण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बचाना भी राष्ट्रभक्ति है। भारत हमसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान मांगता। वह भारत जहां बेटी को अवसर पाने के लिए बेटे से कम नहीं बल्कि बराबर समझा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत हमसे नफरत कम और जिम्मेदारी ज़्यादा मांगता। हम अक्सर पूछते हैं कि देश ने हमें क्या दिया। शायद इस स्वतंत्रता दिवस सवाल उल्टा होना चाहिए, हमने देश के लिए क्या किया। एक ईमानदार शिक्षक अगर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे रहा है तो वह देश को कुछ दे रहा है। एक डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करता है तो वह देश को कुछ दे रहा है। एक किसान मेहनत से अन्न उपजाता है तो वह देश को कुछ दे रहा है। एक सैनिक सीमा पर खड़े हैं और वह देश को कुछ दे रहे होते हैं। इसी प्रकार देश में रहने वाले सभी व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य सही ढंग से निभा रहे हैं तो वो देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं। और एक सामान्य नागरिक जब कानून का पालन करता है, टैक्स देता है, किसी कमजोर की मदद करता है और नफरत फैलाने वाली बात को आगे बढ़ने से रोक देता है, मना कर देता है, वह भी देश को कुछ न कुछ दे रहा होता है। शायद 15 अगस्त 2026 को तिरंगा हमसे यही कहे, मेरी आज़ादी को सिर्फ उत्सव मत बनाओ, इसे अपने व्यवहार में उतारो। मुझे शक्तिशाली बनाने से पहले मुझे संवेदनशील बनाओ। मुझे विश्व गुरु बनाने से पहले मुझे ऐसा भारत बनाओ
जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले, क्योंकि आज़ादी की असली कीमत यह नहीं है कि हमने 1947 में अंग्रेजों को देश से बाहर कर दिया। असली कीमत यह है कि 2026 में हम उस आज़ादी को कितनी ईमानदारी से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।